हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। ये है हमारी एसएससी जीडी की हिंदी की सीरीज जो लगातार चल रही है। 15 क्लास पीछे पड़ चुकी है। ये है क्लास नंबर 16। इसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के नाम की प्लेलिस्ट है, ओपन कर वहाँ जाएं, पुराने वीडियो देखें, फिर नए वीडियो देखें। हम इसमें एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को डेली करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और तैयारी कंटिन्यू रखें। समय बचा नहीं है, केवल दिसंबर, मिड जनवरी और फरवरी में आपका पेपर है। 2 महीने आपके पास समय है, भर्ती अच्छी है, फाइनल हो जाएगी अगले साल ही, तैयारी में लग जाएं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेरे घर की खिड़की से बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। मेरी घर की खिड़की से बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या करना है? रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। रेखांकित शब्द क्या है? घर जो है वो रेखांकित है, तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर का पर्यायवाची होता है आलय। क्या होता है? आलय। घर के और पर्यायवाची लिख लेंगे। घर के और पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे भवन है, ठीक है, भवन है, निवास है, ठीक है, गृह है, गृह है, गेह है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आवास है, आलय है, आवास है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला है जैसे घटिका। क्या दिया है? घटिका। घटिका किसका पर्यायवाची होता है? मटका का नाम सुने हैं आपने? मटका, मटका का पर्यायवाची घटिका होता है। कुंभ है, ठीक है। और सांकुत का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है पतंग। क्या होता है? पतंग, ठीक है। और अंबु का आप लोग जानते हैं, अंबु मतलब क्या होता है? अंबु मतलब होता है अमृत, पानी, ठीक है। ये क्या होता है? अंबु का पर्यायवाची होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें वाक्य पढ़ना है। इसमें लिंग संबंधी त्रुटि हो सकती है और सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो सकती है, इसमें वचन संबंधी त्रुटि हो सकती है। हमें पढ़ना है क्या? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्या है? रामचरित छोड़ के अलग है, मानस एक धार्मिक ग्रंथ है। पहली बात, रामचरितमानस एक ही शब्द है, एक ही में लिखा जाता है। रामचरितमानस एक ही शब्द में लिखा जाता है। ये सारे शब्द अलग अलग हैं, ये इससे गलत हो गया है, ठीक है। सही क्या है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ये कब लिखा गया था? तो ये 16वीं सदी में लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहन बड़ा चालाक है, वह हमेशा स्वार्थ साधने में लगा रहता है। मोहन बड़ा चालाक है, वह हमेशा स्वार्थ साधने में लगा रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का भाव मुहावरे में व्यक्त करना है। स्वार्थ साधने, स्वार्थ साधने मतलब मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो स्वार्थ साधने मुहावरे का अर्थ होता है अपना उल्लू सीधा करना। क्या? अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। उल्टी गंगा बहना, इसका क्या अर्थ होता है? उल्टा काम करना। क्या? उल्टी गंगा बहना का अर्थ होता है उल्टा काम करना, ठीक है। उल्टी गंगा बहना मतलब उल्टा काम करना। कान भरना मतलब चुगली करना। क्या? चुगली करना, ठीक है। कान भरना मतलब चुगली करना, ठीक है। आकाश पाताल एक करना, इसका क्या अर्थ होता है? बहुत अधिक परिश्रम करना। क्या? बहुत अधिक परिश्रम करना या मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा विकल्प में दोनों वर्तनी शुद्ध है?
हमें वर्तनी से एक क्वेश्चन मिलेंगे, वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हमें देखना है कौन सी दोनों वर्तनी सही है, ठीक है। आहार यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा लिखा है, यहाँ पे आकांक्षा होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ये आच्छादन अशुद्ध लिखा है। आच्छादन कैसे लिखा जाता है, बड़ा आ आधा चा और छा पे आ की मात्रा और द ना, आच्छादन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आहार यहाँ पे सही लिखा है और अर्पण यहाँ पे सही लिखा है, मतलब दोनों में क्या सही है, आहार और अर्पण, ठीक है। आहार में बड़ा की मात्रा होती है, गलत हो गया। अधीन नहीं होता, अधीन सही है। आकांक्षा होता है, अध्ययन और आच्छादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या करना है हमें, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शब्द वाक्य पढ़ेंगे हम लोग। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। क्या, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। अगला पढ़ेंगे, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। आयु नहीं होगी, मोहन की अवस्था। क्या होगा, मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। ये गलती हो गई हमें। अगला क्या है कि वो चाहे भले ही ना आए, वो चाहे भले ही ना आए, ये गलत लिखा है। क्या होगा, वो भले ही ना आए। क्या, चाहे नहीं होगा, वो भले ही ना आए। अगला क्या है कि साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। जो ये शब्द लिखा है अल्प विराम के बाद, ये किस में होगा, ये उद्धरण चिन्ह में होगा। इसमें चिन्ह संबंधी त्रुटि है। सही क्या है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। क्या है, देशज शब्द है। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे अगला है, पहला क्या है, आतिशबाजी। आतिशबाजी कैसा शब्द है, तो आतिशबाजी होता है फारसी शब्द। कौन सा शब्द होता है, फारसी शब्द होता है, ठीक है। गड़बड़, ये क्या है, ये देशज शब्द है। क्या है, देशज शब्द है। आवारा कौन सा शब्द है, आवारा भी फारसी शब्द होता है, ठीक है। और ये अफसोस, अफसोस भी फारसी शब्द है। क्या है, फारसी शब्द है। बाकी तीनों फारसी शब्द हैं और गड़बड़ जो है वो क्या है, वो है देशज शब्द। फारसी मतलब विदेशी शब्द में ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तंत्र का अर्थ क्या होता है। तंत्र का अर्थ, तंत्र का एक अर्थ है। तंत्र मतलब क्या होता है, तंत्र मतलब होता है सेना। क्या होता है, सेना। तंत्र का अर्थ क्या होता है, सेना होता है, ठीक है। तंत्र को हम लोग दवा भी कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं। जब इसकी अनेकार्थी आपसे पूछी जाएगी तो आप दवा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उपासना भी लिख सकते हैं। अनेकार्थी में लिखना है, पद्धति भी लिख सकते हैं। तंत्र का अर्थ क्या होता है, सेना होता है, ठीक है। तारा, तारा का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, आंख की पुतली, मतलब सबसे प्रिय, ठीक है। पाला, तारा का अर्थ क्या होता है, आंख की पुतली सबसे प्रिय, ठीक है। तम मतलब क्या होता है, तम मतलब आप जानते हैं अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधेरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस योजना का डैश डैश तैयार किया जा रहा है। तो उस योजना का क्या तैयार किया जा रहा है, उस योजना का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है, कि रूपरेखा तैयार की जा रही है, कि कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सबसे सटीक क्या होगा, उस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है, उस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले विकल्प का चयन करें। वाक्य यहाँ पे क्या है, हमारी कक्षा में 100 कुर्सियां हैं। 100 कुर्सी है, हमारी कक्षा में 100 कुर्सी है। गलती कहाँ है, 100 आ गया तो कुर्सी नहीं होगा, 100 कुर्सियां होगा। क्या होगा,
कुर्सियां होगा। हमारी कक्षा में 100 कुर्सियां हैं। गलती किस भाग में है? गलती तीसरे भाग में है, कुर्सी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें जो कानों में कटु लगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है जो कानों को कटु लगे। जो कानों को कटु लगता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण कटु। क्या बोलते हैं? कर्ण कटु। अब कर्ण क्या होता है? कान का तत्सम होता है। कान का तत्सम कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण कटु। चलिए, कटुभाषी कौन होता है? कड़वी बात बोलने वाले को क्या बोलते हैं? कटुभाषी बोलते हैं। अगला क्या है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग में सही अर्थ बताते हैं। शब्द क्या है हमारे पास? आयत और आयात। इसको हम लोग कहते हैं समसूरती भिन्नार्थक शब्द। क्या कहते हैं? समसूरती भिन्नार्थक शब्द। अब आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? एक समकोण चतुर्भुज होता है। समकोण चतुर्भुज इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन कट गए। आयात मतलब क्या होता है? आयात मतलब आयात या निर्यात। निर्यात जो हम अपने यहाँ से किसी के देश में भेजते हैं वो निर्यात होता है, और जो हम बाहर से खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो क्या हो गया? समकोण चतुर्भुज और बाहर से आया, बाहर से आना या बाहर से आया सामान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित शब्द में के लिए सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? पेड़ सजीव है किंतु उससे बनी चीजें हैं। ठीक है, पेड़ सजीव है तो हमें सजीव का विलोम बताना है। सजीव का विलोम क्या होता है? सजीव का विलोम होता है निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। कुटिल का विलोम क्या होता है? तो कुटिल का विलोम होता है सरल। क्या होता है? सरल। वरदान का विलोम क्या होता है? वरदान का विलोम होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। ठीक है, वरदान का विलोम क्या होता है? अभिशाप। अमर का विलोम क्या होता है? अमर का विलोम होता है मृत्य। क्या होता है? मृत्य। कुटिल का विलोम सरल, वरदान का विलोम अभिशाप, अमर का विलोम मृत्य। सजीव क्वेश्चन में था, बताना क्या था हमें? सजीव का विलोम, तो सजीव का विलोम होता है निर्जीव। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नारी से बना क्या? नारी से बना भाववाचक संज्ञा क्या होगा? नारी से का हम जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नारित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारित्व हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और स्थानवाचक। ठीक है, भाववाचक वो संज्ञा होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे नारी, नारित्व महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, पुरुष का क्या होता है? पुरुषत्व होता है। नारी का नारित्व होता है। गुरु का क्या होता है? गुरुत्व होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, वह राजकीय विद्यालय में पढ़ता है। वह राजकीय विद्यालय में पढ़ता है। थोड़ा सा ध्यान देना है, पढ़ता है नहीं, पढ़ता है। क्या होना चाहिए? पढ़ता है। वह राजकीय विद्यालय में अड़ा नहीं अढ़ा होगा, पढ़ता। ठीक है, वह राजकीय विद्यालय में पढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दिए गए निम्नलिखित में पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि किसी का अपमान करना। क्या करना? किसी का अपमान करना, किसी को अपमानित करना। पगड़ी उछालना मतलब अपमानित करना। ठीक है, जो ये लिखा है खुशियां मनाना, खुशियां मनाना क्या होता है? घी के दिए जलाना। खुशी मनाना, खुशियां मनाना, घी के
दिए जलाना, इसको बोलते हैं घी के दिए जलाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। मुहावरा चुनिए। अचानक अचानक वर्षा के आने से समारोह का मजा डैश डैश हो गया। क्या? अचानक वर्षा आने से समारोह का मजा डैश डैश हो गया। क्या हो गया? गाल बजाना, गुड़ गोबर होना, कलाई खुलना, या गागर में सागर बनना। तो अचानक वर्षा होने से समारोह का मजा गुड़ गोबर हो गया। क्या हो गया? गुड़ गोबर हो गया, मतलब किरकिरा हो गया, बेकार हो गया, गुड़ गोबर हो गया। ठीक है। गाल बजाना का क्या अर्थ होता है? डींगे हाँकना। क्या? डींगे हाँकना, कोई बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, मतलब गाल बजाना। ठीक है। कलई खुलना मतलब क्या होता है? किसी का राज प्रकट हो जाना, कोई चीज आप छिपा के रखे हैं, उसकी कलई खुल गई, मतलब उसका राज प्रकट हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना, मतलब गागर में सागर भरना। कम शब्दों में बड़ी बात कहना। क्या? कम शब्दों में बड़ी बात कहना, मतलब गागर में सागर भरना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तिल का ताड़ बनाना। क्या? तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। तिल का ताड़ बनाना, इसका क्या होता है मतलब? क्या होता है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तिल का ताल बनाना मतलब साधारण सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल का ताड़ बनाना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब तत्भव तत्सम से एक क्वेश्चन आपको मिलता है हमेशा। तत्भव, जहां पे आपको चांद वाली बिंदी मिल जाए वो हमेशा क्या होता है? तत्भव होता है, याद रखिएगा। आधा वर्ण कहीं मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक वीडियो हमने डाली है तद्भव तत्सम की, 5 से 10 मिनट की है, आप लोग जाइए उसको देखिए, उसके बाद आपका तद्भव तत्सम गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या तत्सम होता है? ओष्ठ तत्सम है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। क्या है? उचित तत्सम शब्द का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। पति के पिता डैश डैश को कहते हैं। पति के पिता को क्या कहते हैं? तो पति के पिता को श्वासुर कहते हैं। क्या? श्वासुर। ये क्या है? तत्सम शब्द है। ये ससुर का तत्सम है श्वासुर। क्या? ससुर का तत्सम है श्वासुर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम। क्या? खंडन का विलोम। तो खंडन का विलोम क्या होता है? खंडन का विलोम होता है मंडन। क्या होता है? खंडन का विलोम मंडन होता है। ठीक है। एकीकरण का विलोम क्या होता है? तो एकीकरण का विलोम होता है पृथक्करण। क्या? पृथक्करण। क्या लिखा है? प्रस्फुटन, इसका विलोम क्या होता है? संकुचन। क्या होता है? संकुचन। और विघटन का विलोम क्या होता है? तो विघटन का विलोम होता है संघटन। क्या होता है? संघटन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? क्या है? तत्भव है। हमें तत्भव शब्द बताना है। ठीक है। ओष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। मृतिका ये भी तत्सम शब्द है। वानर ये भी तत्सम शब्द है। तत्भव शब्द क्या है? उल्लू। उल्लू का तत्सम क्या होता है? उल्लू का तत्सम उलूक होता है। क्या होता है? उलूक होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघ का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघ मतलब क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो बादल का पर्यायवाची होता है नीरद। क्या होता है? नीरद। ठीक है। और जो दिए हैं जैसे सफारी दिया है, साफरी दिया है। साफरी किसका पर्यायवाची होता है? तो साफरी पर्यायवाची होता है मत्स्य का। किसका? मछली का। मत्स्य। मत्स्य होता है, मीन होता है, ये सब किसके पर्यायवाची होता है? मछली। जैसे जल जीव होता है,
ये सब मछली के पर्यायवाची होते हैं। शंभु किसका पर्यायवाची होता है? शंभु महादेव जी को बोलते हैं, महादेव, ठीक है। अनंतक भी बोलते हैं, ठीक है। सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र किसका पर्यायवाची है? सूर्यपुत्र किसका पर्यायवाची है? कृतांत का। किसका? कृतांत, कृतांत है। और क्या है? श्रद्धादेव है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्यपुत्र के पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वचन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें क्या देखना है? वचन की दृष्टि से। इस ग्रंथ में अनेक विशेषता है। क्या है? इस ग्रंथ में अनेक विशेषता है। विशेषता अनेक लगा है तो विशेषता नहीं विशेषताएं होगा। क्या होगा? इस ग्रंथ में अनेक विशेषताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति सही चाहता है, यही सही है। प्रत्येक व्यक्ति सही चाहता है, ये क्या है? सही है। आशीर्वाद का अछत वर्षा, तो क्या होगा? आशीर्वाद के, ठीक है। अछत बरसे, क्या होगा? बरसे, ठीक है। बहुत, यहां बहुत तरह का लोहा मिलता है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अध्ययन, क्या? अध्ययन का शुद्ध रूप लिखना। देखना है आपको कि अध्ययन कैसे लिखा जाएगा। क्या? अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? तो अध्ययन में आ आधा धा, या और फिर या और ना, अध्ययन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है बिना विचार किया हुआ विश्वास के लिए एक शब्द। बिना विचार किया हुआ विश्वास के लिए एक शब्द, उसको क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। अविश्वास मतलब क्या होता है? विश्वास ना होना। क्या? अविश्वास मतलब विश्वास ना होना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वोचित शब्द से सर्वोचित शब्द से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। हल्की सर्दी में पतले डैश डैश से भी काम चल जाता है। कमल से, कम बल से, कमर या कम्बल, किससे काम चल जाता है? कम्बल से काम चल जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धन आलय। क्या? विद्या धन आलय, विद्यालय, ठीक है। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वावलंबन का पर्यायवाची कौन सा है? स्वावलंबन का पर्यायवाची क्या होता है? तो स्वावलंबन का पर्यायवाची होता है आत्मनिर्भर या आत्मशय। क्या? आत्मनिर्भर या आत्मशय, ठीक है। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? तो शार्दुल सिंह का पर्यायवाची होता है। किसका? सिंह, ठीक है। या सिंह या मृगराज या शेर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? शार्दुल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। वरांगना, वरांगना ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये वेश्या का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और वसन, वसन आप लोग जानते होंगे, वसन कपड़ा का पर्यायवाची होता है। पट है, वसन है, चीर है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? तो राम कृष्ण क्या लगा है? डैश लगा है। समास की एक वीडियो हमने डाली है, समास का एक वीडियो आप लोग देख लीजिए, समास आपका क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट की वीडियो है। समास डैश पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। समास हमने ट्रिक से बताया है, एक बार जाके जरूर देखें, हम उसकी प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुरेश, सुरेश में कौन सी संधि है? तो सुरेश में गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि है, ठीक है।
अब आइए देखते हैं, रोज हम इसके बाद एक सिलेक्शन सीरीज देखते हैं। सिलेक्शन सीरीज में हम कुछ नया डेली करते हैं, कुछ नया जो एग्जाम से रिलेटेड है उनको बताते हैं। आज है आज हमने दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी के लिए खोपड़ी लिए रहता है, कपाल या खोपड़ी लिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कापालिक बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको क्या बोलते हैं? कापालिक बोलते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कार्य करता होता है। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कार्य करता होता है। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को क्या बोलते हैं? कार्य समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य समिति बोलते हैं। ठीक है। कारागार से संबंध रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कारागारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारागारिक बोलते हैं। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंवदंती बोलते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको क्या बोलते हैं? कीर्ति शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीर्ति शेष बोलते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलांगार कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलांगार कहलाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं? उसको कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। अगला क्या है? जिसकी बुद्धि कुशा के नोक के समान तीखी हो, यानी कुश का नोक बहुत तीखा होता है उसको क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। ये वाक्यांश के लिए सब, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित होता है उसको क्या बोलते हैं? कूप मंडूक। क्या बोलते हैं? कूप मंडूक बोलते हैं। काम में उत्तेजित करने वाला, रूप किया हुआ उपकार को मानने वाला उसको क्या बोलते हैं? काम रूप बोलते हैं। ठीक है। किए गए उपकार को भूलने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। पूरी संगत में रहने वाला कृतधन। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास कि जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट उसको क्या बोलते हैं? कुशांगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुशांगी बोलते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलते हैं। अगला क्या है कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है? कृत्रिम कहलाता है। जो केंद्र से हटकर दूर स्थित हो उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसको क्या बोलते हैं? केंद्रा पसारी या केंद्रा विमुख, दोनों बोल सकते हैं। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? कौतूहल या कुतूहल वो कहलाती है। जो स्त्री द्वारा रचित है उसको क्या बोलते हैं? जो स्त्री जो कविता रचती है उसको क्या बोलते हैं? कवित्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवित्री बोलते हैं। वह पुरुष जो कविता की रचना करता है उसको क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं। स्त्री रचना करेगी तो उसको कवित्री बोलेंगे, पुरुष रचना करेगा तो उसको कवि बोलेंगे। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सिलेक्शन सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और फॉलो करें। हम आपको ऐसी ही डेली वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपकी हिंदी और स्टैटिक जी तैयार होती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।